हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जिसका नाम है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिलेटिव जो वर्ड है, रिलेटिव जो वर्ड अगर उसको मैं निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। पहले आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए, और वो फॉर्मूला आपने इसके पहले सीखा होगा। तो क्या है वो फॉर्मूला, चलो यहां पर देखते हैं। वी नो दैट, नहीं जानते हो फिर भी लिख दो। बड़े तेजस्वी लोग हैं आप लोग, बहुत कुछ जानते हैं सर हम, बट कभी घमंड नहीं किया है कि नहीं। वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि डेल्टा पी जो है वो x2 इंटू P1 नॉट के बराबर है। ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैंने इस P नॉट को नीचे ले लिया, मतलब कि डेल्टा P के नीचे मैंने ले लिया P1 नॉट इक्वल टू x2। डेल्टा P जो होता है मुझे पता है कि P1 नॉट माइनस P होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय P1 नॉट। ठीक है, तो इसको अगर मुझे सेंटेंस बनाना होगा कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं द रिलेटिव, ध्यान से देखो, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ, क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा हो जाएगा प्यारा सा डेफिनेशन। कोई दिक्कत, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो ये जरा चेक कर लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना छोटा सा कंसेप्ट है, कितना प्यारा सा कंसेप्ट है। ठीक है, 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, आपको इतना बताना है, डेफिनेशन बता के आपको ये इक्वेशन दिखाना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मास कैसे निकालेंगे, मतलब कौन से मास की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बात करूंगा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से। किससे बात करूंगा, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। किसकी मदद से निकालने की बात कर रहा हूं मैं, किसकी मदद से निकालने की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग की मदद से। यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं, बड़ा इजी होने वाला है ऐसे तो। अब इसमें भी आप वही चीज करने वाले हो जो आपने पीछे देखा। वी नो दैट डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2 था। ठीक है, सिंस जो x2 होता है ना वो मोल फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा बोलो जरा, N1, ध्यान देना यहां पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो N2 होगा डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो x होता है वो मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जिसका मोल फ्रैक्शन लेंगे, मतलब अगर 1 का लेंगे तो उसका मोल डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूशन में 1 और 2 दोनों आते हैं, तो अगर मैंने x2 लिखा है तो ऑब्वियस है मैं बोलूंगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब इस N1 और N2 में जो N1 होगा वो पानी है, और N2 जो है नमक है। अब नमक जो है बहुत कम मात्रा में है पानी के सामने, तो मैं बोलूंगा, सिंस हमको फॉर्मूला पता है, नाउ N1 is quite greater than N2, therefore N1 प्लस N2 जो है वो नियरली N1 का ही काम करेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब आप बोलेंगे इक्वेशन 2 बिकम्स, बोलो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा आपका, तो इक्वेशन 2 बन जाएगा x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई सबको। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप बोलेंगे हियर, बोलो N क्या होता है, N का मतलब होता है मास अपॉन मोलार मास।
मास को W दिखाते हैं, मोलार मास को M दिखाते हैं, लेकिन अगर आपने 1 लिया है तो फिर ये 1 1 हो जाएगा। समझ में आया? एंड N2 के लिए भी सेम, W2 अपॉन M2, वेयर जहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो कर दीजिए कि W1 जो होगा मेरा वो होने वाला है मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट, W1 वही हो गया मतलब, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट सबको दिखा दो, M1 मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यही हमको निकालना है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन हम इसमें डालेंगे, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपका आंसर बन जाएगा x2 इक्वल टू, अब n2 का वैल्यू यहां से लेगो, तो W2 अपॉन M2 है, आगे डिवाइड का साइन लगा देता हूं मैं, देखो इसके लिए जो है ना, ये जो अपॉन दिख रहा है ना, इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया, और N1 लिख रहा हूं। N1 का मतलब क्या? N1 का मतलब W1 अपॉन M1। समझ में आया? तो कैसे करेंगे सर? बड़ा सिंपल है, W2 अपॉन M2 उल्टा कर दो, M1 अपॉन W1। समझ में आया? ये किसका आंसर आ गया? x2 का। क्या मैं पुराने वाले इक्वेशन में डाल दूं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 मेरा बन जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट था, विच इज इक्वल टू x2 था। तो x2 का वैल्यू क्या है जरा देख लो, x2 का वैल्यू क्या निकाला आपने? W2, देख ले बच्चे क्या बोला आपने, जरा चेक करो फिर से, W2 M2, यहाँ पे जो लिखा वही लिख दो, W2 अपॉन M2 था, मल्टीप्लाई करके फिर ये चेक करो यहाँ पर M1 अपॉन W1, तो M1 अपॉन W1, ठीक है। ये H2 का वैल्यू है। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, तो यहाँ पर हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं जरा बोलो। यस, हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि M2 को यहाँ ले लो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो मैंने क्या किया, M2 को यहाँ ले लिया क्योंकि मुझे M2 में इंटरेस्ट है। तो बोलो क्या बन जाएगा, W2 इंटू M1 अपॉन W1, और ये पूरा बंदा जब यहाँ पे आएगा तो स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, P1 नॉट अपॉन डेल्टा P बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? P1 नॉट अपॉन क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी को भी? यस, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको M2 वाला निकालने के लिए तो ऐसे करना है, बट आप क्या कर सकते हो, आप अगर इतने पे भी छोड़ देते हो ना, फुल मार्क्स है भाई, टेंशन मत लेना। अरे सर हमको मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, इतने भी अगर तुमने छोड़ दिया तो फुल मार्क्स है। बट इसको थोड़ा सा मैं आगे मॉडिफाई कर ही देता हूँ। ये भी ध्यान देना कि ये किसके बराबर था, P1 नॉट माइनस P1 के बराबर था, डिवाइड बाय P1 नॉट। तो ये पूरा इक्वेशन दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसकी मदद से हम ये जो M2 का फॉर्मूला है वो हम पुटअप करके निकाल सकते हैं। मतलब इसको यहाँ ले लो, बाकी को यहाँ डाल दो, क्योंकि ये भी है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने का फॉर्मूला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस छोटे से वीडियो की मदद से आप एक एक कंसेप्ट को ना डेली बेसिस पे खत्म कर रहे होंगे। आपको मजा आ रहा होगा कि सर एक एक कंसेप्ट हमारा उड़ रहा है कि नहीं। और इसी के साथ हमारा ये जो सोल्यूशन चैप्टर है वो इसका एक और कंसेप्ट क्या होगा हमारे साथ में यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड तरीके से, जहां पर हम क्लास 11th लेते हैं, क्लास 12th लेते हैं, महा रिवीजन आने वाला है, ठीक है। और आरंभ बैच हमारी ऑलरेडी चल रही है, एकलव्य बैच इसके ऊपर चलता है। बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर प्लान की गई है जो आपके लिए रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।